में उपस्थित वयोवृद्ध और वरिष्ठ जिनका हर सामाजिक सरोकारों में सशक्त सहभागिता सुनिश्चित ही होता है और उनके मार्गदर्शन के तहत हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अजय लाल चौधरी जी एवं भाई विजय सिंह जी जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद तमामुद्दीन जी, सोशल एक्टिविस्ट मुकुंद प्रकाश मिश्रा जी, डिग्री कॉलेज के नए प्राचार्य अजय कुमार सिंह जी और इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर डी स्वरूप जी एवं जिन प्रज्ञावान प्रबुद्ध और प्रगल्भ जनों का मैं नाम भूल जा रही हूँ उनके लिए क्षमा मांगूंगी, लेकिन वो मेरे सादर संबोधन में समाहित है। साथ ही सभागार में उपस्थित युवा शक्ति जिनके बगैर जमाने का दिशा और दशा तय होना मुश्किल है। याद करें हम 1863 के उस 30 वर्ष के सनातनी युवक को जिसने विश्व के पाश्चात्य के मानस पटल पे विश्व के वैदिक दर्शन का एक झंडा गाड़ा। उस वक्त, उस दौर में, उस जमाने में जब सारी दुनिया हमारे देश को सपेरों का और जादूगरों का देश कहता था, हमको तीसरी दुनिया और तुच्छ नजरों से कहकर पुकारा जाता था। लेकिन इस 30 वर्ष के सन्यासी ने 7,000 लोगों के बीच में अमेरिका के शिकागो में जो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म संसद था, वहां पे हमारे देश का परचम लहराया। युवा शक्ति के, चाहे वो देश का रहा हो या विदेश का, सारे युवा शक्तियों के लिए 5 संजीवनी मूल मंत्र दिया। वो मूल मंत्र था धर्म, ध्यान, सेहत, सेवा, समर्पण। और आज हमें सौभाग्य है कि डी स्वरूप जी ने सामाजिक विकास में आरोग्य, सामाजिक विकास का आरोग्य से क्या कंसर्न है, इस पर 2 शब्द बोलने का मौका दिए। आरोग्य तो अपने आप में एक बहुआयामी चीज है, जिसको अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, अगर बीइंग चिकित्सक, तो शायद शब्द कम पड़ जाएंगे। लेकिन आज का जो वर्तमान परिवेश है, परिदृश्य है, मुझे लगता है कि सेहत को शरीर से जोड़ना छोड़कर मानसिक सेहत पे हम लोग थोड़ी बात कर ले। अगर मानसिक सेहत सही हो तो शारीरिक कमजोरी और शारीरिक सेहत हमें पीछे नहीं कर सकती है। इसका जीता जागता उदाहरण हमारा अतीत है। वीर कुंवर सिंह के बारे में सुने होंगे आप, महाराणा प्रताप के बारे में सुने होंगे आप, जो राजघराने के होकर भी जंगल में घास की रोटियां खाकर भी अवसाद से ग्रसित नहीं हुए, अपने कर्म से पीछे नहीं हटे और उस अकबर के सामने कभी घुटने नहीं टेके, जिस अकबर ने कहा कि ये एक ऐसा प्रतापी राजा था, एक ऐसा क्षत्रिय राजा था जिसने जीवन में कभी मुझे महाराजा नहीं बोला, युवा तुर्क, सिर्फ तुर्क करके ही पुकारा, वो कभी मेरे सामने घुटने नहीं टेका। अकबर एक ऐसा महाराजा, एक ऐसा सम्राट बना जो महाराणा प्रताप की मृत्यु में आंसुओं से भर आया, आंसू गिरा। तो मैं अपने युवाओं से ये कहना चाहती हूँ, मातृशक्तियों से, बहनों से, कि युवा शक्ति जो है अपने आप में अद्भुत है, अनमोल है। आप चाहें तो जमाने का रुख बदल दें, बस जरूरत है उस अवसाद को दूर करने का, उस दिमागी आरोग्य का ध्यान देना है। जैसे आजकल जो देखने में मिल रहा है कि हमारे युवा पीढ़ी, भारत के भविष्य, आपके जीवन में नशा एक नकारात्मक भूचाल लाके रख दिया है। वो नशा चाहे आप अफीमी असर हो, अफीम का हो, शूरा का एक एक घूंट जो आपके माँ बाप के, माता पिता के सपनों का और आपके संस्कार का, आपके मानवीय मूल्यों का दहन कर दे रहा है, क्षरण कर दे रहा है। आपको सजग होने की जरूरत है। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी माँ अपने गहने गिरवी रख के, जिनके पापा अपने खून पसीने की कमाई को कनकल संचित करके अपने बेटे के लिए बाहर भेजते हैं कि वो पढ़े लिखे, उनके सपने सुघर हो। लेकिन पता नहीं कौन सा नशा और कौन सा दिग्भ्रमण हो चुका है हमारे युवाओं में कि हम अपनी सनातन संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हम अपने माँ पिता और समाज के प्रति जो मूल्य है उसको हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। आज मैं सिर्फ इसी चीज पे आपसे बात करूंगी। अभी वर्तमान में जो सेल्फी लेने का एक नशा चला है युवाओं में, आपको पता भी है कि आपका वो सेल्फी एक बूढ़े बाप के कंधे की अर्थी बन जाती है। अपने भी जिले में इस तरह की घटनाएं घटी है। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहती हूँ, आप लोग के माध्यम से इस मैसेज को, इस संदेश को सड़कों तक फैलाना चाहती हूँ, हर युवाओं के कान में जाए। आपने तो शौक में आकर सेल्फी ले लिया,
लेकिन क्या पता वो सेल्फी आपके मौत का दावत में लेकर आया और आपकी माँ की आंचल खाली हो गई, माँ पिता की बुढ़ापे की लाठी छीन गई। आज बहुत जगह हुआ है इस तरह की चीज, आप लोग भी जानते होंगे। उसका नाम लेना मैं जायज नहीं समझती हूँ, क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत पीड़ादायक है। आप रोड पे जब बाइक चलाते हैं भूल जाते हैं कि लहरिया बाइकिंग का अंजाम क्या होगा, कहाँ हम किस कंडीशन में किसकी जान दे देंगे या अपनी जान दे देंगे। आपको नहीं लगता है कि ये मानसिक आरोग्य के अंदर आने वाली बातें हैं? अतीत में झांकिए, देखिए आपसे कम उम्र के लोग भी भारतीय इतिहास के पन्ने पे स्वर्णिम अक्षरों में नाम अंकित करवा लिए। कितना उम्र था भगत सिंह का, कितना उम्र था चंद्रशेखर आजाद का, जो खेलने और कूदने का उम्र था। भगत सिंह उस वक्त सलाखों के पीछे थे, और जब उनको फांसी के फंदे पे लटकाने के लिए जेलर जाकर बोलता है कि चलो सरदार तुम्हारा वक्त आ गया है, तो वो कहते हैं कि रुको, अभी मैं फ्रेंच के रिवॉल्यूशन से इंटरैक्ट हो रहा हूँ, फ्रांस के रिवॉल्यूशन क्रांतिकारी का बुक पढ़ रहा हूँ, रुको। और उस पन्ने को वहीं पे मोड़ देते हैं। वो पूछता है, अरे आप इस पन्ने को किसके लिए मोड़ के जा रहे हो, तुम तो फांसी के फंदे पे झूल जाओगे। तो उन्होंने कहा कि इस भारत माँ के गर्भ से कोख से कोई ना कोई दूसरा जो पैदा होगा उस पन्ने से वहीं से शुरू करेगा। और जहां तक बात है शक्ति, सेहत और शरीर की, आज 177 देशों के करतल ध्वनि के बीच संयुक्त राष्ट्र संघ हमारे सांस्कृतिक और सनातनी योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में बदल दिया। क्या आपको नहीं लगता है कि हम कितने समृद्ध हैं? हम दूसरे को अवसाद से मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं, हम दूसरे को सेहतमंद बनाते हैं, और आज हम ही बीमार हो गए। किस अंधजाल, मोह, फांस और चिरांदों की भांति पाश्चात्य के पीछे दौड़ रहे हैं हम? जरूरत है अपना मूल्यांकन करने का, अपने अतीत को देखने का, अपने समृद्ध इतिहास को पढ़ने का। ऐसे ही कोई नहीं कहा है। अगर आपके शरीर में शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, आपकी गाड़ी, आपके बंगले, आपके एक से एक बहुमूल्य चीज धरे के धरे रह जाएंगे। कहते हैं ना कि बल के सम्मुख बिनत भेड़ सा अंबर शीश झुकाता है, इससे पर सौंदर्य दूसरा तुझको कौन सुहाता है। बल के सम्मुख बिनत भेड़ सा अंबर शीश झुकाता है, इससे पर सौंदर्य दूसरा और तुमको कौन सुहाता है। आप सोच कर देखिए महाराज रामधारी सिंह के इस बात को क्या कहना चाहते हैं। और हम आप युवाओं से बहुत वक्त मैं नहीं लेना चाहूँगी, और लोग परेशान हो रहे होंगे, वक्त की कमी है। आपसे तमाम युवाओं से, युवतियों से, और आपके जो दोस्त हैं, सानिध्य में है, अगल बगल में है, उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि जीवन में 5D कॉन्सेप्ट, 5D, फर्स्ट D फॉर ड्रीम, सपना देखिए, बिल्कुल सपना देखिए, लेकिन उसके बाद का जो 4D है उस पर तन्मयता से, पूरे मनोयोग से पहल कीजिए। पहला D आपका सपना, ड्रीम, उसके लिए आप अपने आप को डिवोट कर दीजिए। तीसरा D डेडिकेट कर दीजिए खुद को, तब जाकर कहीं आप कामयाब होंगे। एक और D है, इस चौथा D आपको मैं बताना चाहूंगी, डेविएशन इसके बीच में कहीं नहीं आना चाहिए। डेडिकेशन, डिवोशन, ड्रीम, इन सारे के बीच में कभी भी डेविएशन नहीं आना चाहिए। जहां आप डेविएट हुए, अब आपके सपने रेत की महल की तरह बिखर जाएंगे। जो बाप सपना देखता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन के आएगा और समाज में मैं चलूंगा, लोग पूछेगा कि क्या आपका नाम रोशन हो गया, क्या आपका बेटा हासिल किया है। कृपया अभी आप लोग का उम्र यही है, बहुत तूफानी दौर आएगा, दूसरे अपने लगेंगे, अपने दुश्मन लगेंगे, क्योंकि इस दौर में, इस एज ग्रुप में शरीर में हार्मोनल चेंजेस होता है, ये परम सत्य है, फैक्ट है। लेकिन यही साइक्लोनी दौर 2 साल 4 साल अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आप अपने सपने को पंख दे सकते हैं, उड़ान दे सकते हैं, परवाज दे सकते हैं, समाज की दिशा और दशा बदल सकते हैं। आज सरकारें भी जो RKSA योजना चला रही है, जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे, राष्ट्रीय योजना है जो किशोर के सेहत को लेकर चलाया जा रहा है। खून के लिए कि महिलाओं में खून की कमी हो जा रही है, बच्चे आजकल घर के खाना को छोड़कर फास्ट फूड के पीछे पागल हैं, उन सब चीज़ को सुधारने में लगी हुई है। और कोई ऐसा सपना नहीं है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो अगर आप चाह ले तो आपके चाहत और जुनून के ऊपर है, आप सब कुछ कर सकते हैं। यू कैन डू एवरीथिंग। इसीलिए अभी जैसा कि सर ने कहा,
कभी सुनाया। खम्भ ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मुझसे जो भूल हुई हो इसमें, इसके लिए त्रुटियों के लिए माफी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद।